जहाँ तक हनुमान चालीसा का मामला है तो ये जो है आप जो है मंगल को पढ़ सकते हैं या शनिचर को पढ़ सकते हैं। इसका 2 टाइम होता है, या तो जो है सुबह है या जो है वो शाम है। वो तीर्थ क्षेत्र होना ज़रूरी है रामचरितमानस पढ़ने के लिए जो है, और जो है वो या मंदिर होना चाहिए या आदमी का अपना घर होना चाहिए। रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, काफ़ी अरसे की ताख़ीर के बाद आपके सामने एक बार फिर आपके पसंदीदा तरीन सीरीज़ हिंदुत्व, हिंदुज़म और हिंदुस्तान लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब अज़ान का तनाज़ा आया तो उसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज़ें और सदाएँ भी बुलंद होने लगीं। हिंदुत्व फोर्सेस हनुमान चालीसा पढ़ने का मुतालबा करने लगीं, और इसी तरह जब लुलु माल में मुबैना नमाज़ पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ तो उस वक्त बाज़ हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने और उसके शुद्धिकरण का मुतालबा हुआ। आइए मारूफ स्कॉलर और हिंदुत्व के शारे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से जानते हैं कि आखिर ये हनुमान चालीसा क्या है, सुंदरकांड क्या है, ये कब पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और क्या ये हर जगह पढ़ा जा सकता है। इसके बारे में मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। देखिए, जो सूरत हाल मुल्क के सामने है और जो भारत का इतिहास और परंपरा रही है, उसके हिसाब से हिंदुत्ववादी फोर्सेज और शक्तियों की तरफ से जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो बिल्कुल जो है उसके विरुद्ध है। और यहाँ जो है इस तरह जो रद्द अमल में प्रतिक्रिया आधारित जो है अगर कोई भी काम होता है तो आप उसको बुनियाद का काम नहीं कह सकते हैं। और इससे जो है मालूम होता है कि हिंदुत्व जो है अपना बुनियादी काम जो है और अपनी बुनियाद जो है वो खो रहा है। और जब आप दूसरे की चीज़ों की देखा देखी किसी चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं तो इसका साफ मतलब होता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है या जो हनुमान चालीसा का मामला है, तो हनुमान चालीसा जो है ये तुलसीदास ने लिखी है, ऐसा जो है कहा जाता है। लेकिन उनकी सवाने हयात में जो मुस्तनद किताबों के हवाले से जो गिनती की गई है तो उन किताबों में हनुमान चालीसा का नाम बहुत कम आता है। ये जो है जितने लोगों ने उनकी सवाने लिखी है सब ने वो बहस की है। लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए तो आप जो है वो किसी धर्म या कम्युनिटी की देखा देखी अगर इसको सामने लाते हैं तो उसकी जो है वो कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल जो है वो सामने आ जाती है। और हम लोग जैसे जो है बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और हम खुद जो है भारतीय जो है परिपेक्ष्य और यहाँ के इतिहास और कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं समझता हूँ चाहे वो मुसलमान हो, इस्लाम हो, हिंदुत्व हो या हिंदू हो, सबको एक दूसरे को समझने और सवाल करके बातों की तह तक जाने का जो है अधिकार होता है। लेकिन जो है उसको आप तौहीन या जो है अपमान या ईशा निंदा की श्रेणी में जो नहीं ला सकते हैं। तो हनुमान चालीसा जो है या आज आप कह सकते हैं कि 450 साल जो तुलसीदास का और अकबर का दौर है उस ज़माने से हिंदुओं ने ये किया। लेकिन यह है कि आप देखें कि बहुत बड़ा दौर है जो आपको हनुमान चालीसा का जो है बिल्कुल चर्चा नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस दोनों जो है अवधी भाषा में है, और ये जो है हिंदी बेल्ट जो एक महदूद एरिया है उसके अलावा जो है मुल्क के किसी हिंदी हिस्से में जो है चाहे वो हिंदू क्यों न हो, न तो वो रामचरितमानस पढ़ते हैं न हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये जो हिंदुत्व को लेके जो ये लोग इस्लाम का जो मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लाम का मामला जो है बिल्कुल जो है वो अलग है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं या जितनी चीज़ें हैं वो रसूलुल्लाह से निरंतर जो है हमारे सामने चीज़ें हैं। लेकिन यह है कि तुलसीदास से पहले जो हिंदू थे और सर्वश्रेष्ठ जो हिंदू थे और आदर्शवादी हिंदू थे जितने जो है पहले हुए हैं,
तो क्या वो जो है वो इसके बगैर जो है वो पूरे नहीं थे वो। तो ये जो है बहुत सारे मामलात हैं, क्या राम ने ऐसा कहा है या जो है हनुमान ने ऐसा कहा है या राम हनुमान की जो इसको मंजूरी मिली हुई है, बहुत सारे सवालात होते हैं। तीन सवाल। एक, हनुमान चालीसा कब लिखा गया, हनुमान चालीसा कब पढ़ा जाता है, और हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ा जा सकता है? देखिए ये जो है ये जो है ये रामचरितमानस और ये जो है हनुमान चालीसा, ये दोनों जो है अकबर के दौर में आप जो है 1542 से 1574 के बीच का दौर है कि ये जो है हनुमान चालीसा और रामचरितमानस जो है, चूँकि रामचरितमानस इन्होंने पहले लिखी है, तो ये जो वही दौर है वो अकबर का दौर है। उसी दौर में ये सारी चीज़ें लिखी गई, तुलसीदास भी उसी ज़माने में थे, तो उस ज़माने में इसको जो है वो पढ़ा जाने लगा। और वो जो है हनुमान का जो उसमें गुणगान है, मदह शराई है, तो वो लोग करते थे, उसमें हमको न कोई आपत्ति है, ना आपको कोई आपत्ति है। जैसे हमारा धर्म आज़ाद है, इसी तरह आपका धर्म आज़ाद, उसको पढ़िए आप। लेकिन जो है प्रक्रियावश जो है रद्द अमल में अगर किसी चीज़ को आप करते तो वो गलत है। और रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है वो भी जो है हनुमान से संबंधित जो है वो मामला है। जब हनुमान जो है वो समुद्र जो है पार कर उड़ के जो है पार किया है और वो लंका गए हैं और वहाँ जो सीता से मुलाकात की है, फिर जो है रावण ने जिस तरह दुम में जो है वो आग लगा दी, फिर वो लंका दहन हुआ है, फिर वहाँ राम की अंगूठी जो है वो सीता को जो है निशानी के तौर पे जो है हनुमान ने दी, फिर जो है सीता ने जो है उसको जो है वो कूड़ा मणि जो बोला जाता है, चूड़ा मणि जो है, जो एक जेवर होता है जो औरतें जो है वो सर पे लगाती है, वो सितवन वगैरह के टाइप का जो है, तो वो जो है वो सीता ने दिया। तो ये पूरा उसमें वर्णन है कि हनुमान जो है वो किस तरह से जो है लंका गए समंदर को पार करके, फिर वहाँ जो है लंका जो है राक्षसी जो थी उससे मुकाबला हुआ, फिर जो वहाँ देखा कि एक जो है वो घर के दरवाजे पे राम लिखा हुआ है, तो मालूम हुआ कि विभीषण जो रावण का भाई था वो जो है उसका कमरा है वो। तो वो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुंदर कांड जो रामचरितमानस में 5वां है, ये सब रामायण में ये जो है 5वां अध्याय मौजूद है। सुंदरकांड कब पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? नहीं, वही जो है सुंदरकांड जो है वो किसी वक्त भी जो है, जब वो तो किताब की चीज़ है वो, ये जो है इन लोगों ने जो बाद में ये चीज़ें निकाली उसका कोई मतलब नहीं। राम और जो है जहाँ तक हनुमान चालीसा का मामला है तो ये जो है आप जो है मंगल को पढ़ सकते हैं या शनिचर को पढ़ सकते हैं। इसका 2 टाइम होता है, या तो जो है सुबह है या जो है वो शाम है वो, और वो आप घर में पढ़ सकते हैं, मंदिर में पढ़ सकते हैं, या वहाँ पढ़ सकते हैं जो तीर्थ यात्रा का क्षेत्र हो, हर जगह नहीं पढ़ सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत है, वो ये हिंदी रीति रिवाज और विधि के बिल्कुल विरुद्ध वो लोग बात करते हैं जो कि हर जगह जाके पढ़ना शुरू करते हैं वो। और जो है आप दूसरे के उस पर जो है गलत जो है जहाँ आपकी कोई मिल्कियत नहीं है या जो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आदमी को पहले से अनुमति है कि ये जो है तीर्थ या इबादत का एरिया है, उससे आप अलग इसको नहीं पढ़ सकते हैं। और इसको जो है आप जो है वो हिंदू रीति रिवाज में ये है और ये लिखा गया है कि इसको आप 100 बार पढ़ सकते हैं, या जो है इसको आप जो है 11 बार पढ़ सकते हैं, 9 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, या कम से कम जो है 1 बार पढ़ सकते हैं। तो ये रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है, जो ये 5वां कांड कहलाता है, जो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरनिया कांड है, किष्किंधा कांड है, ये जो है 5वां जो है वो सुंदर कांड है। तो ये चीज़ों को लेके जो है एक मामला जो है इन चीज़ों को आप जो है दे सकते हैं। तो हमें ये लग रहा है कि ये जो लोग जो है हनुमान के नाम पे, राम के नाम पे, या हनुमान चालीसा या सुंदर कांड के नाम पे जो एक सांप्रदायिक जो है द्वेष और घृणा नफरत फैलाने का और जो है प्रतिक्रियावश जो है रद्द अमल में जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हिंदू परंपरा में आप जो है वो किसी भी इबादत पूजा पद्धति को आप गलत नहीं कह सकते हैं, या उसका जो है किसी कोई अगर कर ले तो शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक तरह का माहौल बनाया गया है, जो चूंकि इन लोगों के पास जो है अपना जो है कोई आधार नहीं है, अपना कोई काम करने के लिए नहीं है, इसलिए वो दूसरों के हवाले से खुद को जो है वो सामने लाने का काम करते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं तो किसी के रद्द अमल में नहीं पढ़ते, आपके ऊपर नमाज पढ़ना है या कुरान की तिलावत करना है वो आपका फरीज़ा है, वो बजाते खुद जो है आपका दाखिली और शरई मामला है।
ये जो है इसको दाखिली और जो है धार्मिक परिधि से, दायरे से बाहर निकाल के जो है वो रद्द अमल की और जो है मनफी और नकारात्मक आधार पे जो है समाज को खड़ा कर रहे हैं। तो ये इसमें कहीं न कहीं जो है वो सियासत आ गई है, जिसका रामचरितमानस के सुंदरकांड से और हनुमान चालीसा जो तुलसीदास के ज़माने से है। और तुलसीदास चूँकि जो है वो ऋषि मुनियों में या जिन पे जो है खुदा का जो है इल्हाम होता है या वही आती है, उनके उन व्यक्तियों में, शख्सियात में उनका शुमार नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इसको कुरान, इस्लाम या जो है मुसलमानों के मुकाबले में इसको पेश करने की या जो है मुतबादिल विकल्प लाने की जो कोशिश हो रही है, चूँकि इसमें कोशिश जो है वो होगी जब हनुमान और राम के हवाले जब आप बात करते हैं तो उसी में आधार होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसकी अनुमति जो है हनुमान ने या राम ने जो है वो किस हद तक दी है और उसको कहाँ तक ये जो है वो मंजूरी है। आपने एक बात ये कही कि ये रद्द अमल के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता जी, और इसका पढ़ना पढ़ाना जो है वो पब्लिक प्लेस पर भी नहीं हो जी, वो घर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए या जो है वो तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए। तो अगर ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म की रिवायात के खिलाफ है, तो आखिर जो हिंदू धर्म के ऋषि मुनि, पेशवा, आचार्य हैं, वो इस अधर्मी काम की, यानी सड़क पे पढ़ना, जहाँ पे चाहे पढ़ने का उदाहरण रखना, तो इसकी मुखालफत क्यों नहीं करते? देखिए, वो उन लोग क्यों नहीं कहते? वो उनको ये गलत कहना चाहिए, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये गलत है वो सामने आके खुल के नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज की तारीख में जो लोग बाबा के भेष में बवाली टाइप के लोग हैं या जो सियासत कर रहे हैं या अपने आप को सामने लाने का काम कर रहे हैं, तो अभी इन लोगों के पास जो है अपने तौर पे जो है सामने लाने का काम जो है इनको जो है अपनी बुनियाद पे ये कोई आधार जो है किसी को नहीं मिल रहा है। और इसका आधार ने तो जो है आरएसएस ने फराहम किया है, ने हिंदुत्ववादी ताकतों ने फराहम किया, ने ब्राह्मणवादियों ने ये फराहम किया है। ये चूँकि इनके सामने कोई चीज़ है नहीं इस्लाम की तरह या बुद्धिज़्म की तरफ। दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे जो है मज़ाहिब या जो है नज़रिए हैं जिनकी जो है वो तबलीग हुई है पूरी दुनिया में। जैसे बुद्ध मत के लोग जो है या ख़ास तौर से अशोक के ज़माने में पूरी दुनिया में लोग गए, तो ये हिंदुत्व जो है ये जो है पूरी दुनिया में नहीं गया, क्योंकि ये लोगों को वो बता ही नहीं सकते हैं जिसकी बुनियाद पर उसको अपनाए जो है। तो ये जिस हिंदुत्व को और जो है जिस नज़रिए को ये पेश कर रहे हैं, तो ये किसी में जो है वो मकबूलियत जो है और लोकप्रियता इसको जो है वो नहीं मिल सकती है। और ये हिंदू जो धर्मावलंबी हैं या जो उसके अगुवा हैं और जो ऋषि और जो समाज के जो है धर्म गुरु हैं, सही माने में जो धर्म गुरु है, उनको ये सामने आके ये बताना चाहिए। जैसे कि जो है मुरारी बापू ने कहा है कि आपको जो है कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए, कितनी बार जो है पढ़ना चाहिए, और उसके साथ जो आप किस तरह जो है आदर भाव जो है वो रख सकते हैं। लेकिन ऐसा ये लोग ये नहीं कर रहे हैं। आप जो लोग भी आप देख रहे हैं कि इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो समाज में जो है वो एक तरह की अनार्की फैलाने की कोशिश करते हैं और प्रतिक्रियावश जो ये कर रहे हैं। तो अगर ये जो है किसी माने में पूजा है तो उसको अपने तौर पे करना चाहिए और आपको सब दिन जो करना चाहिए। किसी के कहने करने पर अगर आप ये करेंगे तो आपकी पूजा नहीं होगी और वो जो है हिंदू धर्म के हिसाब से भी वो सफल नहीं होगी। अगर आपके दिल में जो है किसी को लेकर जो है द्वेष है तो वो जो है आपकी जो है शुद्धि जो है वो ख़त्म हो जाएगी।